वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाले समूह में महिला सुरक्षा बिल पर सहमति बना दी है। सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल करने पर मंत्री समूह में एक राय बन गई है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने से जुड़ा आपराधिक कानून संशोधन विधेयक फिर से कैबिनेट से पास करा लिया गया है। इस मामले में झूठी शिकायत होने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है। विपक्ष और महिलाएं सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लड़कियों की माने तो आपसी संबंध बनाना तो दूर, 18 साल में शादी की उम्र को भी कम मानती हैं। 16 साल बिल्कुल जायज़ नहीं है, 18 साल बहुत कम है। मैं चाहूँगी कि और भी ज़्यादा बढ़ाए जाए, लेकिन 16 साल बहुत कम है। 16 साल में शादी करना बिल्कुल गलत है और कम से कम 18 इयर्स के बाद भी कोई लड़की लीगली बालिग होती है, उसके बाद ही उसकी शादी होती है। अगर कोई भी पेरेंट्स ज़बरदस्ती करते तो खुद लीगली कोई एक्शन ले सकती है। नए बिल में सहमति से सेक्स की उम्र 18 से घटाकर 16 की जाएगी, लेकिन इस बिल के कुछ अन्य मुख्य बिंदु भी हैं जिस पर हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। रेप को लेकर गलत शिकायत करने पर होगी कार्रवाई। छूना भी अपराध माना जाएगा। घूरना और पीछा करना गैर जमानती अपराध होगा। वीडियोग्राफी करना भी गैर जमानती ही होगा। ये कुछ ऐसे बिंदु होंगे जो खास रहेंगे। वैसे मनोवैज्ञानिकों की माने तो कुछ बिंदुओं को छोड़कर इस मामले में अपनी सहमति जता रही हैं। इनकी माने तो बदलते परिवेश को देखते हुए इस बिल का स्वागत करना चाहिए। लॉ बना रहे हैं और उस लॉ में हम 18 वर्ष रखें और लेकिन 16 वर्ष के बच्चों के बीच ये सब संबंध हो रहा है। ऐसी स्थिति में कोई भी 16 वर्ष की बालिका सहमति से सब कुछ करने के बावजूद किसी को फंसा भी सकती है। और इस सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए अगर ये एक प्रावधान बनाया जा रहा है कि 16 वर्ष के बच्चे में भी सहमति से कुछ काम हो रहा है तो वो कानून के दायरे में आता है, ठीक है। और 18 वर्ष के तो विवाह का उम्र है ही, तो मैं तो इस बात से सहमत हूँ। इस कानून को 22 मार्च तक संसद से पारित करा लेना अनिवार्य है, क्योंकि यह 3 फरवरी को राष्ट्रपति की ओर से जारी अध्यादेश की जगह लेगा। नियम के मुताबिक अध्यादेश जारी होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद की मुहर जरूरी होती है। लेकिन इस बिल को लेकर सामाजिक स्तर पर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब सरकार को देना अभी शेष है। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि बिल लागू हो पाता है या कि नहीं। धनबाद से आरबीएन न्यूज के लिए कैमरामैन संजय के साथ शिवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।